परिचय। आशी, मेरी दोस्त, क्या कर रही हो? क्या तुम इस सप्ताह के अंत में नक्शे पर स्थानों को खोजने का एक नया खेल मेरे साथ खेलोगी? हाँ अमित, हमें इंडिया गेट और इसके आसपास की जगहों पर घूमना चाहिए। यह हमारे लिए नक्शे और इसके उपयोगों को समझने में मददगार होगा। बढ़िया। तो तुम नक्शे के बारे में क्या जानती हो? नक्शा स्थान का एक चित्रात्मक दृश्य होता है जो विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे शहरों, सड़कों, घरों आदि को दिखाता है। इस पाठ में हम नक्शे और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नक्शे के महत्व को समझने में, नक्शे का उपयोग कर विभिन्न स्थानों का पता लगाने में। नक्शा। आशी देखो, यह तस्वीर एक हेलीकॉप्टर से ली गई है। यहाँ तुम राजपथ सड़क को देख सकती हो, वह सड़क जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाती है। दिए गए नक्शे का उपयोग करके राष्ट्रपति भवन को ढूंढो। मध्य षटभुज, सेंट्रल हेक्सागन। यदि हम मानचित्र को बड़ा करते हैं और पीले क्षेत्र के आकार को करीब से देखते हैं तो इसके कितने किनारे दिखते हैं? इस आकार के 6 किनारे हैं और इसे केंद्रीय हेक्सागन कहा जाता है। परेड का इंतजार। अमित आशी को एक अखबार दिखाता है जिसमें 15 अगस्त की परेड का रास्ता दिया गया है। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, लाल किला। आशी, यहाँ देखो, अगर राजपथ की लंबाई मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर है तो जमीन पर राजपथ की वास्तविक लंबाई 2 किलोमीटर होगी। लाल किले की यात्रा। अमित और आशी दोनों अपने स्कूल के दोस्त गप्पू के साथ लाल किला जाना चाहते हैं। गप्पू पहले भी लाल किले का दौरा कर चुका है और वह उन्हें अपनी यादगार यात्रा के बारे में बताता है। गप्पू ने कहा कि लाल किले का मुख्य द्वार लाहौरी गेट है। इसमें प्रवेश करने के बाद वह बाएं मुड़ गया और मीना बाजार पहुंच गया। उसके बाद वह सीधे नक्कार खाने से होता हुआ दीवाने आम पहुंचा। दीवाने आम वह स्थान था जहां राजा आम लोगों से मिलते थे। दीवाने आम से सीधे चलते हुए उसने एक खूबसूरत इमारत देखी जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल के बाईं ओर स्थित 3 और इमारतें हैं जिन्हें आप नक्शे पर चिन्हित कर सकते हैं। वह रंग महल से बाएं जाकर दीवाने खास पहुंचा। यह वह स्थान था जहां राजा अपने मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलते थे। बड़ा करो, छोटा करो। यहाँ कुछ तस्वीरें 1 वर्ग सेंटीमीटर ग्रिड पर खींची गई हैं। अब फिर से मैं 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर भी वही तस्वीरें खींचती हूँ। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है?
देखो, ये चित्र 1 वर्ग सेंटीमीटर ग्रिड पर खींचे गए हैं। अब फिर से अगर मैं 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर समान चित्र खींचती हूँ, तो तुमने क्या पाया? वर्ग ग्रिड का किनारा 2 गुना बड़ा हो गया है। और जब भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा भुजा गुणा 2 गुणा भुजा बराबर 4 गुना भुजा वर्ग बराबर 4 गुना बड़ा हो जाता है। समुद्र। सागर अंतहीन दिखता है। नीले रंग का इस्तेमाल नक्शों पर समुद्र दिखाने के लिए किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वैसे भारतीय राज्य हैं जिनके एक तरफ समुद्र स्थित है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि उन राज्यों के उदाहरण हैं जिनके पास कोई समुद्री भाग नहीं है। राज्यों के बीच की रेखाएं। मैंने कभी भी 2 राज्यों के बीच की जमीन पर कोई रेखा नहीं देखी। फिर हम उन्हें नक्शे पर कैसे खोजते हैं? नक्शा हमें दिखाता है कि एक राज्य कहाँ समाप्त होता है और अगला कहाँ से आरंभ होता है। मान लो अंशु पश्चिम बंगाल में रहती है और उसका सबसे अच्छा दोस्त गप्पू मध्य प्रदेश में रहता है। अंशु अपने दोस्त से मिलने जाना चाहती है। वह किस दिशा में यात्रा करेगी? वह पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। आशी का स्कूल। यह नक्शा आशी के स्कूल के शीर्ष दृश्य को दर्शाता है। यह जानने के लिए वर्ग का उपयोग करें। असेंबली ग्राउंड की तुलना में कार्यालय का क्षेत्रफल कितने गुना छोटा है? उत्तर: कार्यालय क्षेत्र 3 वर्गों में कवर किया गया है। असेंबली ग्राउंड 15 वर्गों में कवर हुआ है। कार्यालय का क्षेत्र असेंबली ग्राउंड की तुलना में 5 गुना छोटा है। आशी के स्कूल में सभी क्लासरूम ऐसे दिखते हैं। उस वस्तु को पहचाने जो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल विपरीत है। उत्तर: डिस्प्ले बोर्ड ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल विपरीत है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नक्शा किसी स्थान की विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे शहरों, सड़कों, घरों आदि का एक सचित्र दृश्य होता है। राजपथ राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ता है। लाल किले का मुख्य द्वार लाहौरी गेट है। दीवाने खास वह स्थान था जहां राजा अपने मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलते थे। दीवाने आम वह स्थान था जहां राजा आम जनता से मिलते थे। नक्शों पर समुद्र दिखाने के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वैसे भारतीय राज्य हैं जिनके एक तरफ समुद्र स्थित है।